आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि डायरेक्ट और रेगुलर म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। स्टार्ट करते हैं। आज से कई साल पहले जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था तो पहले जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो भी बहुत कम हुआ करते थे। तो फिर म्यूचुअल फंड कंपनीज को अपने म्यूचुअल फंड को लोगों में शेयर करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स का सहारा लेना पड़ता था, और जिसके लिए कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को ईयरली कमीशन भी देना पड़ता था। और म्यूचुअल फंड्स पे उसका इम्पैक्ट ये पड़ता था कि म्यूचुअल फंड्स के खर्चे बढ़ जाते थे, मतलब कि एक्सपेंस रेशियो बढ़ जाता था। फिर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, मतलब कि सेबी ने, उन्होंने देखा कि 2013 में सारी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं और हमारे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स भी बहुत बढ़ गए। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया 2013 में कि इन्वेस्टर्स को म्यूचुअल फंड्स में बिना डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी इन्वेस्ट करने का ऑप्शन मिलना चाहिए। और फिर सेबी ने सोचा कि पहले बनाए गए डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम के साथ साथ डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का भी ऑप्शन मिलना चाहिए। सेबी ने डिस्ट्रीब्यूटर से सेल कराए जाने वाले म्यूचुअल फंड्स को रेगुलर प्लान का नाम दिया और सीधे म्यूचुअल फंड से बाय किए जाने वाले म्यूचुअल फंड्स को डायरेक्ट प्लान का नाम दिया। ये तो हमने जान लिया कि म्यूचुअल फंड में कितने तरीके होते हैं इन्वेस्टिंग के। There are two ways of investing in mutual funds. Number one is direct plan and the second one is regular plan. देखिए डायरेक्ट प्लान में क्या है, उसमें कोई डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं होता, तो इन द कंपैरिजन ऑफ रेगुलर प्लान इसमें एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है। इसकी वजह से आप लॉन्ग टर्म में लाखों रुपए सेव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इन्वेस्ट किया म्यूचुअल फंड्स के SIP में 10,000 पर मंथ के हिसाब से अगले 15 साल के लिए, डायरेक्ट प्लान में भी और रेगुलर प्लान में भी। अब डायरेक्ट प्लान में जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.5% और रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो है 1%। अगर ये म्यूचुअल फंड अगले 15 साल में 16% के हिसाब से ईयरली रिटर्न बनाता है, देन हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो रेगुलर प्लान में हो जाएगी 67,68,631 रुपीस। और वही डायरेक्ट प्लान में अगर हम देखें तो वो हो जाएगी 71,16,994 रुपीस। ये आप डिफरेंस देख रहे हो दोनों में, मतलब कि 0.5% एक्सपेंस रेशियो कम होने पर 3,48,363 रुपीस का लॉस हुआ रेगुलर प्लान में। इसीलिए हमें हमेशा डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें ये इन्वेस्टिंग से पहले पता कर लेना चाहिए कि हम कौन से तरीके से इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अक्सर किसी बैंक या फिर म्यूचुअल फंड एडवाइजर के जरिए लिए गए म्यूचुअल फंड्स अक्सर रेगुलर प्लान के होते हैं, जिससे कि क्या होता है कि हमारे लॉन्ग टर्म में जो संभावना होती है लाखों कमाने की वो काफी हद तक कम हो जाती है या फिर ना के बराबर हो जाती है। दैट्स इट, बाय बाय।